नमस्कार, मैं हूँ आलोक भैया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 18 मार्च 2024 के लिए। शुरुआत सबसे पहले बैंक निफ्टी से करेंगे। बैंक निफ्टी से शुरुआत इसलिए क्योंकि पिछले ट्रेडिंग डे पे जिस तरीके का फिर से एक डोजी का फॉर्मेशन हमने देखा है, याद होगा कि डोजी अपने आप एक इंडिसीजन मोड को सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ एक रिवर्सल पैटर्न का एक अच्छा इंडिकेटर भी है। और जिस तरीके से आपके सामने हमने 48,000 का रेजिस्टेंस बोला था बैंक निफ्टी में, वैसा ही देखने को मिला। अब 47,000 के आसपास सपोर्ट नहीं लेने के बाद 46,200 के आसपास, याद होगा ये लक्ष्मण रेखा आपके सामने है, 46,300 के आसपास फ्राइडे के बाजार में गया था बैंक निफ्टी। और एज ऑफ नाउ 46,200 के ऊपर जब तक है तो 46,200 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, या लॉन्ग तेजी एक अच्छी तेजी हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं। 46,200 अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे की क्लोजिंग देता है, तो 44,444 हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एज ऑफ नाउ जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल सिग्निफाई कर रहा है, और अगर उस रिवर्सल में हम 47,000 के ऊपर में 2 दिन की बैक टू बैक क्लोजिंग दे देते हैं तो 48,000 वापस से टच करने की बैंक निफ्टी की उम्मीद हमारी जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या लग रहा है, क्योंकि वही अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, याद होगा हमने लास्ट मॉर्निंग मंत्रा में कहा था कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, साथ ही साथ हमने ड्रॉ किया है एक नया लेवल, और वो नया लेवल आया आपके लिए 21920। और बड़ा ही फॉर्चुनेट था फ्राइडे को कि 21930 के आसपास के सपोर्ट से निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया, एक बाउंस बैक दिखाया लगभग इसी लेवल से। तो एज ऑफ नाउ 21920 जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक हम थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में भी। और याद रहे 22,125 के ऊपर निकलता है तो एक फर्दर हम ज्यादा स्ट्रेंथ बाजार में देख सकते हैं निफ्टी में एज ऑफ नाउ। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और कहीं ना कहीं आपको सेल ऑन राइज, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो क्वेरीज के बाद ये समझ में आया कि जिस तरीके से ये जो बड़ी कैंडल थी जिसमें आपकी अमूमन कई सारे स्टॉक के जो भाव है वो शिफ्ट किए गए हैं, वो गिरे नहीं है, शिफ्ट कर दिए गए। मतलब 460 का जो स्टॉक है वो अभी 410 में मिल रहा है। अब आप सोच रहे 40-50 रुपए में, 40-50 रुपए की एक तेजी उसमें देख ले, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे कंडीशन में उन मोमेंटम ट्रेडर के लिए सलाह ये रहेगी कि वो अगर चाहते हैं तो आप क्या करिए, छोटे छोटे मोमेंटम को इनकैश करिए, प्रॉफिट बुक करके अपना जो ये बड़ा जो आपका प्राइस गैप बन के रखा हुआ है उसको कम करने की कोशिश आप कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21920 एज ऑफ नाउ। तो इन 2-3 इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम आज का सेशन खत्म करेंगे। वीकली पर एक बार बात कर ले तो देखिए एक बड़ा सा कैंडल अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप समझ के चलिए जो बात हम लगातार 2-3 कैंडल में बोलते आ रहे थे कि 22,520 एक लेवल बन जाएगा जिसको टच करना बड़ा मुश्किल होगा। बट थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन का ट्रेडिंग डे होने वाला है, 3 दिन का ट्रेडिंग वीक होने वाला है। तो थोड़ी सी सावधानी इस हफ्ते के लिए हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते मोमेंटम और भी डेंजरस हो सकता है along with the expiry. So thank you, thanks a lot with the cautions. Have a great day. Bye bye. Take care.